1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 6 जून का विशेष महत्व है। इसी दिन इलाहाबाद के निवासियों ने सरदार रामचंद्र और 6ठी रेजिमेंट के सैफुल्ला खां मेवाती के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका था और देखते ही देखते दरियाबाद के पठानों के साथ शादाबाद, रसूलपुर के मेवाती, इलाहाबाद के अधिकांश गांवों के जमींदार और निवासी भी साथ खड़े हो गए। इस समय परगना चैल विद्रोह का केंद्र बन चुका था, जहां पुलिस ने भी क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दे दिया था। इलाहाबाद के क्रांतिकारियों में काजी मोहसिन अली सदर उल सदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। उस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी जब 7 जून को मौलवी लियाकत अली ने क्रांति की बागडोर संभाली और मुगल गवर्नर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन शुरू किया, तो मोहसिन अली ने शहर में व्यवस्था बहाल करने और सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने के लिए दिन रात काम किया। लेकिन मुखबिरों की मदद से अंग्रेजी सेना ने इलाहाबाद शहर को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी रणनीति के अनुसार बराबर फिरंगियों को जवाब देते रहे। धीरे धीरे सेना और क्रांतिकारियों में टकराव शुरू हो गया और समय के साथ युद्ध भीषण रूप लेता चला गया। काजी मोहसिन अली सशस्त्र सेना के आगे अपनी जोरदार तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। 17 जून को खुसरोबाग की लड़ाई में काजी मोहसिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां साथियों की मदद से उन्हें घायलावस्था में ही उनकी पुश्तैनी कोठी में लाकर छिपा दिया गया। लेकिन क्रांतिकारियों के बीच छिपे गद्दारों ने इस बात की जानकारी अपने अंग्रेज आकाओं तक पहुंचा दी। सूचना मिलते ही दमनकारी ब्रिटिश अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया और मामूली संघर्ष के बाद घायल काजी मोहसिन अली को हिरासत में ले लिया गया। जब अंग्रेज सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर ले जा रहे थे तो मोहल्ले के नाबालिग लड़के और बच्चे सड़कों पर निकल आए और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे। अंग्रेज सैनिकों की धमकियों के बावजूद जब वे नहीं रुके तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन बेकसूर नौजवानों को चौक में नीम के पेड़ से लटकाकर शहीद कर दिया गया। थॉमसन एडवर्ड इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में लिखते हैं कि एक मौके पर कुछ नाबालिग लड़कों को केवल इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने बाजार में विद्रोही झंडे लिए हुए थे और शायद नारे भी लगाए थे। सजाए मौत देने वाले एक अधिकारी ने आंसू भरी आंखों से कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर इन नाबालिग बच्चों की सजा कम करने की दरख्वास्त दी, लेकिन उसकी उस अपील का कोई असर नहीं हुआ। काजी मोहसिन अली को एक दिखावटी ट्रायल के बाद 20 जून 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के समय काजी मोहसिन परेशान होने की बजाय बिल्कुल शांत थे। आज़ादी का नारा लगाते हुए उन्होंने अपने गले में फंदा बांध लिया और कलमे तैयब पढ़ते हुए भारत के लिए खुद को बलिदान कर दिया।